लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम देखिए, अभी मैंने आपको कहा था अभी तक। अच्छा एक बार बताइए, अब तक हमने कितने ऑर्गेनेली पढ़ लिए? एक एक करके काउंटिंग कराऊं? याद कीजिए, सबसे पहले हमने न्यूक्लियस पढ़ा था, खत्म। प्लास्टिड पढ़ लिया, खत्म। प्लास्टिड का टाइप है 3, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और एमाइलोप्लास्ट। सॉरी ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। और फिर ल्यूकोप्लास्ट का 3 अलग अलग कैटेगरी, एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और इलियोप्लास्ट। तो ये ऑर्गेनेली है, वो ऑर्गेनेली का अलग अलग टाइप है। तो एक ये पढ़े, एक ये पढ़े, ठीक है। और इसके बाद हम क्या पढ़े? राइबोसोम, याद आया? माइटोकॉन्ड्रिया, अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये बोले माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ईआर पढ़ लिया हम लोग, गोल्जी बॉडी पढ़ लिया हम लोग, इतने सारे सेल ऑर्गेनेली पढ़ लिए। अब पढ़ने जा रहे हैं लाइसोसोम, और अभी हम पूरा कोशिश करेंगे कि लाइसोसोम और वैक्यूल दोनों ही खत्म हो जाए, तब अगले 2 दिन में चैप्टर स्वाहा खत्म हो जाएगा। आज क्या तारीख है? 26 है। 30 का टारगेट था, आई थिंक टारगेट से पहले समाप्त हो जाएगा, ठीक है। मैं बकवास की बातों में पढ़ना नहीं चाहता हूँ, तो अदरवाइज ये चैप्टर बहुत पहले। अब मैं देख लेना, आप धीरे धीरे मुझे मेरे अंदर चेंजिंग देख लेना। मैं धीरे धीरे उन सारे बच्चों को इग्नोर करते चला जाऊंगा जो नहीं पढ़ने वाले, या फिर जो पढ़ने वाले हैं और इधर उधर बदमाशी करते हैं, ऐसे बच्चों को मैं धीरे धीरे इग्नोर करते चले जाऊंगा। वो क्लास में आएंगे, कोना में पड़े रहेंगे, उनको कोई पूछेगा तक नहीं, क्योंकि मुझे पढ़ने वाले बच्चों को बहुत पढ़ाना है, बहुत सिखाना है, चाहे वो 0 हो चाहे हीरो हो सब्जेक्ट में। लेकिन अगर 0 भी होगा तो मैं उसको हीरो बनाऊंगा अपने सब्जेक्ट में, तो गारंटी लेता हूँ। और नहीं पढ़ने वाले बच्चे वो ऐसे ऐसे इधर उधर मुंह मारते रहेंगे, किधरों नहीं जाके सीखेंगे। और जो पढ़ने वाले 2-4 होशियार बन रहे हैं, उनका होशियारी धीरे धीरे निकल जाएगा 1-2 टेस्ट में। और ऐसे मैंने 2-3 बच्चों को निकाल, मैं बता रहा हूँ, हर साल हर बेस में एक आध बच्चा ऐसा मिल जाता है जो पढ़ने वाला होता है, उसका आईक्यू अच्छा होता है, चीजों को गेन करता है, लेकिन अंदर में होशियारी घुसेड़ा रहता है उसका। तो मैं उसको टेस्ट पेपर के माध्यम से ऐसी जगह घुसेड़ता हूँ कि उसको 2-3 टेस्ट में औकात पता चल जाता है कि हम क्या है। 2-3 टेस्ट में उसको औकात पता चल जाएगा कि वो क्या है। 250 के नीचे आएगा नंबर, 250 के नीचे। और जो 0 बच्चा आया है मेरे पास, उसका 300 प्लस आने लगेगा, देख लेना। मैं लिख के दे रहा हूं, ये हो जाएगा कुछ दिनों में। 1-2 टेस्ट का इंतजार करो। जो सीरियस बच्चा है ना, अगर वो 0 भी है ना, मेरे क्लास में आ गया वो और सिंसियरली सुन लिया, मुझसे पढ़ लिया एकदम अच्छे से सीरियस होके, फेंक देगा वो। इसलिए मैं बकवास की बातों में नहीं पढ़ूंगा, मुझे जल्दी जल्दी आगे बढ़ना, बहुत कुछ पढ़ना है यार, केवल सेल ही पढ़ना है। बहुत चैप्टर है, सारे चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि ऐसा कोई नहीं पढ़ा रहा हो पूरे इंडिया में एटलीस्ट, ऐसा पढ़ना है, ठीक है। भरोसा होना चाहिए कि हम ऐसा पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। अगला ऑर्गेनेली हम लोग का लाइसोसोम। मैंने अभी आपको सिखाया कि साहब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली ही है, और उससे जो बैग निकलते हैं बन बन के आगे जाते हैं वो गोल्गी बॉडी के पास, वो भी खुद एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। बच्चे याद कीजिए, अभी मैंने आपको क्या बोला, जब गोल्जी बॉडी वेसाइकल बना के निकालती है तो छोटे छोटे से होते हैं, इस शेप का, इस शेप का। वही बॉडी, वही गोल्जी वेसाइकल्स जो गोल्जी बॉडी से बन के निकला, अगर वो धीरे धीरे साइज में इंक्रीमेंट हो जाए, बड़े हो जाए, तो वह, और उसके अंदर कोई खास प्रकार का ऐसा प्रोटीन था जो मॉडिफाई होके एंजाइम बन जाए, तो ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली लाइसोसोम कहलाता है। वही लाइसोसोम है। तो आप क्या बोलेंगे? सारा पॉइंट्स नोट्स में लिखा हुआ है। आप लाइसोसोम के बारे में एक पॉइंट, पहला पॉइंट क्या बोलेंगे कि फॉर्म्ड बाय पैकेजिंग प्रोसेस इन गोल्जी बॉडी और गोल्जी एपेरेटस। बात बराबर है? अच्छा एक बात बता देता हूं, जो नए बच्चे आए हैं वो राइटिंग पे मत जाइएगा, है ना। सिलेक्शन राइटिंग से नहीं होता है, सिलेक्शन कंसेप्ट से होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। आपका राइटिंग अच्छा होना चाहिए, ये एक सच बात है, ठीक है। और टीचर का राइटिंग अगर क्लास में ऐसा है तो टीचर का राइटिंग ऐसा ही है, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपको हमसे राइटिंग में कंपटीशन करना है तो आइए, आराम से हम भी आपको लिख के दिखाएंगे। लेकिन हम लोग क्लास में गंदे तरीके से लिखते हैं, उसका एक ही मकसद होता है कि लिखे भी हर कुछ
और समझाए ज्यादा से ज्यादा। अदरवाइज मैं इस पूरी लाइन को अच्छे से लिख के दिखाऊं? कितना देर लगा? कितना देर लगा? इतना मैम कितना कुछ बोल गए होते हैं। इसलिए जो नए बच्चे हैं उनको मैं समझा देता हूँ, राइटिंग ये भी आप पढ़ लीजिएगा और ये भी पढ़ लीजिएगा। और ऐसा राइटिंग लिख देने से अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तो फिर तो सरस्वती क्या सोच रही होगी। देखिए राइटिंग आपका अच्छा होना चाहिए, लेकिन बात यह है कि कंसेप्ट आपको आना चाहिए। टीचर आपको यहाँ राइटिंग सिखाने का उम्र था जब आप 2-3 क्लास में पढ़ रहे थे, तो तब आपको टीचर राइटिंग ही सिखा रहे थे। और यहाँ आपको 11वीं-12वीं में नीट की तैयारी करने के लिए आप आए हुए हैं, राइटिंग सीखने नहीं आए मेरे पास। आप मेरे पास बायोलॉजी के धांसू धांसू कॉन्सेप्ट सीखने आए, ठीक है? तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि राइटिंग पे ध्यान नहीं देना है। और मेरे इंग्लिश और हिंदी, मैं मिक्स लैंग्वेज बोलता हूँ, इंग्लिश इस पे भी ध्यान नहीं देना है। आपको कंसेप्ट दिमाग में घुसा है, खेला खत्म। मैं हिंदी में भी कई चीजें बोलूंगा, हिंदी इंग्लिश मिला के बोल दूंगा। जिनको समस्या है वो अलग से पूछ लीजिए मुझसे, ठीक है? लेकिन ये राइटिंग वाइटिंग पे ध्यान नहीं देना। चलिए आइए, तो मैं पहला पॉइंट बोल रहा था, फॉर्म्ड बाय पैकेजिंग प्रोसेस इन गोल्जी बॉडी। अच्छा एक बात बताइए, अगर गोल्जी बॉडी के पैकेजिंग प्रोसेस से बना है, एक बात बताइए, गोल्जी बॉडी के अंदर जो मटेरियल आता है कहाँ से आता है? ईआर से। ईआर से। अब समझिएगा, एक बार ऑप्शन आ गया था कि गोल्जी बॉडी सॉरी लाइसोसोम कौन बनाता है? ऑप्शन था गोल्जी बॉडी, ईआर, बोथ, नन। हाथ खड़ा कीजिए, किनको लगता है केवल गोल्जी बॉडी? ईआर। अरे मैं बोल रहा हूँ कि हाथ खड़ा कीजिए जिनको लगता है केवल गोल्जी बॉडी। किनको लगता है केवल ईआर? किनको लगता है बोथ? फिर से बोलिए। गोल्जी बॉडी सॉरी लाइसोसोम आर फॉर्म्ड बाय द पैकेजिंग प्रोसेस। ये लाइन नहीं दिया था, ऐसे था, क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ। लाइसोसोम फॉर्म्ड बाय, ऐसे है क्वेश्चन। पहला ईआर, दूसरा गोल्जी बॉडी, तीसरा बोथ, 4 नन। बोलिए 1 किसका आंसर है? 1 2 3 मेरा। तो ये है आंसर। अब पता है क्यों? एक बात बताइए, यहाँ क्या बोला है? फॉर्म्ड बाय। सही बात है कि लाइसोसोम का पैकेजिंग जो होता है वो कौन करता है? गोल्जी बॉडी। सच बात है। लेकिन क्या गोल्जी बॉडी ने मटेरियल दिया? नहीं, उसने तो मॉडिफाई किया मटेरियल को। तो उसमें तो प्रोटीन लिपिड तो ईआर से ही आया है। तो फॉर्म्ड बाय, तो क्या बोलोगे? बोथ। हाँ, अगर यहाँ पे लिख देते लाइसोसोम फॉर्म्ड बाय पैकेजिंग प्रोसेस इन, अब बोलिए आंसर बोलिए। अब किनको लगता है 1? किनको लगता है 2? 2? किनको लगता है 3? 4? आंसर इज 2। अरे पैकेजिंग कौन करता है उसको? अब बच्चे बोलेंगे सर ईआर ने भी तो बैग बना के रिलीज किया था। तो वो बैग का मटेरियल जाके गोल्जी बॉडी में खुल गया, फिर उसका मॉडिफिकेशन हुआ, और फाइनली गोल्जी बॉडी ने जो बैग बना के रिलीज किया वही साइज में इंक्रीमेंट हुआ और वही लाइसोसोम बना। तो पैकेजिंग प्रोसेस जो हुआ वो तो गोल्जी बॉडी ने किया लाइसोसोम के लिए ना। तो ये क्वेश्चन का डिफरेंस देखिएगा। अगला क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा वीडियो देख के बाद में, ठीक है? लाइसोसोम फॉर्म ये हो गया। अगला क्वेश्चन, लाइसोसोमल मटेरियल। लाइसोसोमल मटेरियल प्रिपेयर्ड बाय, चलिए ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन आपके सामने। इंडोप्लाज्मिक रेटिक। अच्छा, किनको लग रहा है 1? एक को लग रहा है 1। अगला 2, किनको 2 लग रहा है? 3, 4। देखिए यहाँ बहुत है इसलिए बहुत मारेंगे। मैंने आपको कहा था जो कार्बोहाइड्रेट जुड़ता है प्रोटीन लिपिड के साथ वो काम तो गोल्जी बॉडी के अंदर होता है ना।
वो भी तो लाइसोसोम का मटेरियल होगा ना। अरे गोल्जी बॉडी का जो बैग है वो बनेगा बाद में क्या, लाइसोसोम। तो बहुत है तो आप बहुत मानेंगे। अच्छा अब मैं देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर रहा हूं। लाइसोसोमल मटेरियल मेनली प्रिपेयर्ड बाय, चलिए किनका आंसर लगता है, किनको लगता है 1 1 2 2 3 4, अब आंसर 1। अरे ज्यादातर प्रोटीन और लिपिड, गोल्जी बॉडी ने क्या किया, केवल मॉडिफिकेशन किया है, केवल मॉडिफिकेशन किया है ना, कार्बोहाइड्रेट जोड़ा उसमें। तो ज्यादातर काम तो याद नहीं बना के दे दिया ना ज्यादातर मटेरियल। तो ये क्वेश्चन का लैंग्वेज है और लैंग्वेज से आंसर हो जाता है चेंज, लैंग्वेज से आंसर चेंज हो जाता है। तो अब मैं एक लाइन बोल रहा हूँ सीधा सीधी, क्या, फॉर्म्ड बाय पैकेजिंग प्रोसेस इन गोल्जी बॉडी। बाकी आप पूरा राम कहानी मैंने आपको सुना दिया, आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं बाद में वीडियो सुन के, ठीक है। तो फॉर्म्ड बाय पैकेजिंग प्रोसेस इन गोल्जी बॉडी। अगला बात, ये जो बैग बना लाइसोसोम, इसमें सिंगल मेम्ब्रेन है, देख रहे हो आप, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, सिंगल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन जैसी होती है वैसी। अब इसके अंदर क्या है, तो मैं बता दूं बच्चों, इसके अंदर मेनली, ये तो पानी पानी तो है ही, मेनली जो इसके अंदर मटेरियल है बहुत सारे भरे हुए हैं, वो सारे एंजाइम है। कौन है, एंजाइम है। और पता है बच्चों वो कौन एंजाइम है, उस एक नहीं बहुत सारे एंजाइम है, अरे बहुत सारे, ए बी सी डी ई, बहुत सारे एंजाइम है। उन सारे एंजाइम को एक साथ बोलते हैं हाइड्रोलेजेज। ये स्पेलिंग सही है, लड़की नोट्स में क्या लिखी है मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगा शायद गलत लिखे है, शायद यहाँ वाई लिख दिया, पता नहीं, ये स्पेलिंग सही है, हाइड्रोलेजेस। अब समझिए हाइड्रोलेजेस क्या होता है, सुनिए। अरे हाइड्रोले एल ए एस, एक मिनट जाइए, हाइड्रोलेज एल ए एस ई, हाँ एल ए एस ई, लास्ट में एस। यहां देखिए इस एस का क्या मतलब है, इस एस का मतलब है प्लूरल, मतलब बहुत सारे ऐसे एंजाइम। और इस एज का क्या मतलब है, एज, ए एस ई, एज, इसका मतलब है एंजाइम, इसका क्या मतलब है एंजाइम। और इस एस का क्या मतलब है, प्लूरल, मतलब कि बहुत सारे ऐसे एंजाइम, ठीक है। और इसका क्या मतलब है, हाइड्रो मतलब पानी, इसका मतलब ये सारे एंजाइम वर्क करते हैं वाटर के प्रेजेंस में, और ये हाइड्रोलाइजेस कहलाता है। बच्चों मैं बता दूं, ये सारे एंजाइम ब्रेक डाउन का काम करते हैं, क्या करते हैं, ब्रेक डाउन का काम करते हैं। किसका ब्रेक डाउन करते हैं, ये सारे एंजाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड का ब्रेक डाउन करते हैं सेल के अंदर। अब आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड तो कई प्रकार का होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है साहब, है लिपिड होता है प्रोटीन होता है, नहीं होता, न्यूक्लिक एसिड भी होता है, डीएनए आरएनए जो होता है। तो आप जानते हैं कि अगर कोई एंजाइम होगा हाइड्रोलेजेस और वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता होगा, तो क्या आप उसको बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेज, हाइड्रेज। क्या लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम को लाइपेज, क्या प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम को प्रोटीएज। मैंने आपको समझाया है क्लास के स्टार्टिंग में ही, जब स्टार्ट किए थे सेल, कि न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। तो अगर न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करना है तो न्यूक्लियोटाइड एज, ये सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं इस लाइसोसोम के अंदर। और इन्हीं सारे एंजाइम को एक साथ हम लोग क्या कह देते हैं, हाइड्रोलेजेस, क्योंकि सारे एंजाइम वाटर के प्रेजेंस में वर्क करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड का। लेकिन पता है बच्चों खास बात क्या है, ये सारे एंजाइम वर्क करते हैं एसिडिक पीएच पर। कितना पर, एसिडिक पीएच। बताइए जी रोशन कुमार, एसिडिक पीएच का मतलब क्या, 7 या 7 से कम या 7 से ज्यादा, 7 से कम, 7 से कम। तो अब 7 से कम तो बहुत सारा होता है, 7 से कम 6.9 भी होता है, 5 भी होता है, 4 भी होता है, 2 भी, 3 भी होता है। एसिडिक पीएच में वर्क करते हैं और पीएच अप्रोक्सीमेटली 5 होना चाहिए, तब जाके ये एंजाइम एक्टिव होंगे। शिवानंद बताओ, अगर पीएच कम हो जाए तो H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, अगर नॉलेज है तो बताओ।
आवाज नहीं आता है तुम्हारा। हाँ ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि H प्लस जितना ज्यादा होगा मीडियम उतना ज्यादा एसिडिक होगा। फिर ये बात आप केमिस्ट्री में पढ़ो। इसका मतलब अगर लाइसोसोम के अंदर कैसे भी करके H प्लस ठूस ठास के भर भर दें तो सारे एंजाइम एक्टिव हो जाएंगे और सारे एंजाइम अंदर में तहलका मचाने लगेंगे, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने लगेंगे, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड गर्दा उड़ा देंगे। तो उससे पहले ये सारे H प्लस अंदर तो आए पहले। तो इसके लिए भगवान ने क्या किया, जब ये सेल मेम्ब्रेन बन रहा था किसका, मतलब ये इस लाइसोसोम का सिंगल मेम्ब्रेन जो है, भगवान ने इसमें क्या दे दिया, प्रोटोन पंप दे दिया। क्या दे दिया, H प्लस पंप। बच्चा बोलता है सर पंप तो वो चीज होता है जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट शो करता है। हाँ हाँ जी, तो सर यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोटॉन का कैसे होगा। एक वो बात बताओ, अगर अंदर में ये सारे एंजाइम H प्लस पे एक्टिव होते हैं तो जाहिर सी बात है अंदर में H प्लस ठोस ठास के रखा जाता होगा हमेशा। तो अगर अंदर में रखा हो जाता होगा H प्लस, तो और H प्लस अगर अंदर में भेजना है तब तो ये अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया। स्टार्टिंग में पढ़ा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो ये तो अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। तो यहाँ पे ये H पंप क्या करेगा, ठोस ठास के अंदर में भेजेगा किसको, H प्लस को। लेकिन पता है बच्चों, देखो होता क्या है ना, स्टार्टिंग में ये H प्लस अगर अंदर में रहता तो सारे एंजाइम एक्टिव रहेंगे, पहले कुछ नहीं होता। तो पहले स्टार्टिंग में इस सेल मेम्ब्रेन से सिंपली H प्लस अंदर चला जाता है आयन चैनल से। फिर जब अंदर में H प्लस का कंसेंट्रेशन बढ़ने लगता है तो और चाहिए H प्लस, इतना चाहिए कि pH 5 हो जाए, तब जाके H प्लस पंप एक्टिव होता है। तब वो जबरदस्ती घुसाता है और H प्लस अंदर, तब जाके pH होता है 5 के आसपास। अदरवाइज जब ये अंदर नहीं आ रहा है क्या H प्लस, तो यहाँ पे pH अप्रोक्सीमेटली 7 होता है, 7 न्यूट्रल। तो स्टार्टिंग में पहले थोड़ा सा H प्लस आया तो अंदर में H प्लस का कंसेंट्रेशन बढ़ गया, फिर पंप से आता है और बढ़ता है H प्लस और आता है पंप से तो 5 के आसपास पहुंच जाता है। अप्रोक्सीमेटली लोग बोलते हैं 4.5 से लेकर 5 के बीच हो जाता है इतना, तब जाके ये सारे एंजाइम एक्टिव होते हैं। और पता है एक्टिव होने के बाद ये सारे एंजाइम सबसे पहले अपने ही बैग को डाइजेस्ट कर देते हैं। अपने मेम्ब्रेन है ना, ये सिंगल मेम्ब्रेन जो है, लिपिड को, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट किए और वो सारे एंजाइम कहाँ आ गए, बाहर साइटोप्लाज्म। और पता है बच्चों, अगर ऐसा हो जाए कि एकदम बहुत बढ़िया एसिडिक मीडियम मिल जाए सेल के अंदर और हर लाइसोसोम ऑप्टिमली एक्टिव हो जाए, मतलब फेवरेबल मीडियम मिला है और सारा का सारा एकदम लाइसोसोम एक्टिव हो जाए, सारा लाइसोसोम, तो पता है क्या होगा, सेल तो मतलब लाइसोसोम तो खुद फटती ही है, पूरा सेल मर जाएगा, सेल का हर कंपोनेंट डाइजेस्ट हो जाएगा, सेल का सेल मेम्ब्रेन तक डाइजेस्ट हो जाएगा, वो भी तो लिपिड प्रोटीन का ही बने हैं। इसीलिए लाइसोसोम को बोलते हैं सोसाइडल बैग ऑफ द सेल। खुद भी मरेंगे, पूरे सेल को मार देंगे, खुद ही अपने सेल को। ऐसा तब होगा, सुनिएगा ध्यान से, ऐसा तब होगा जब सेल के अंदर सारे के सारे लाइसोसोम एक्टिव हो जाए। और ऐसा होने के लिए वेरी ऑप्टिमम पीएच चाहिए 4 के आसपास, 4 मतलब 4.5 से 5 के बीच में। लेकिन ऐसा इन जनरल नहीं होता है, हर लाइसोसोम को एक साथ एक्टिव होने का मौका नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, सेल का अपना मैकेनिज्म होता है H प्लस कंसेंट्रेशन को रेगुलेट करने का। सारे H प्लस अगर एक साथ पहुंच जाए सारे लाइसोसोम में तो सारे लाइसोसोम एक्टिव हो जाएंगे और सेल जाएगा मर। ऐसा नहीं होता। बाकी इस पे डिटेल चर्चा भी हम और बात करेंगे, इसका मैकेनिज्म देखेंगे। तो कुल मिला के आप तो बस अभी इतना कैच करो कि लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है, उसके अंदर हाइड्रोलाइजेज एंजाइम भरे पड़े होते हैं जो वाटर की प्रेजेंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड का डाइजेशन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेस्ट करने के लिए कार्बोहाइड्रेट, लिपिड का करने के लिए लाइपेज, प्रोटीन का करने के लिए प्रोटीएज और न्यूक्लिक एसिड का करने के लिए न्यूक्लियोटाइड एज। ये सारे ऑप्टिमली पीएच एसिडिक पीएच 5 के आसपास पर एक्टिव होते हैं। ये सवाल लाखों बार आ चुका है एग्जाम में और करोड़ों बार आने की संभावना है, यही पूछा जाता है। लाइसोसोम से यही फेवरेट सवाल है पीएमटी का कि किस पीएच पे एक्टिव होते हैं सारे एंजाइम। तो सारे एंजाइम एक्टिव होते हैं 5 के आसपास। जो भी 5 के आसपास का ऑप्शन होगा उसको टिक कर लेना। हो सकता है 4.9 दे दे या 5.1 दे दे, मतलब 4 क्या मतलब 5 के आसपास मानो ना, राउंड अप।
ठीक है, इसके आसपास में पीएच होना चाहिए, तब जाके एक्टिव होगा। और एंजाइम कौन कौन है? एक नहीं, कई सारे एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट, लाइपेज, प्रोटीज, न्यूक्लियोटाइड, और भी होते हैं, और भी होते हैं। आपको मैंने इतना बताया, आपके एनसीईआरटी में इतना। तो ये तो हो गया उसके अंदर का कंटेंट। अब बात आता है सर लाइसोसोम मिलता कहाँ? तो आज अगला पॉइंट, ये सारा पॉइंट नोट्स में लिखा हुआ है। अगला पॉइंट कि लाइसोसोम कहाँ मिलता है। बच्चों मैं बता दूं, लाइसोसोम लाइसोसोम सेल के अंदर एनिमल सेल में मिलता है एंड फंगी में मिलता है। मैं बता दूं बच्चों, लाइसोसोम प्लांट में या तो अब्सेंट होगा या तो वेरी लेस होगा। अब्सेंट ही मान के चलो, नहीं होता। इसीलिए प्लांट में वैक्यूल आता है। अभी हम पढ़ेंगे वैक्यूल। जो काम लाइसोसोम का एनिमल फंजाई में है, वही काम वैक्यूल का प्लांट के अंदर, क्योंकि उसके अंदर भगवान ने क्या नहीं दिया? लाइसोसोम नहीं दिया, तो उसको क्या मिल गया? वैक्यूल। क्या करता है वैक्यूल, वो अभी हम पढ़ेंगे, देखेंगे भी सही। बात आती है सर प्रोकैरियोट्स में लाइसोसोम नहीं है, तो वहां पे ये सब काम कौन करता होगा? तो बोला नहीं यार, मैं प्रोकैरियोट को पूरा अच्छे से याद है, सेपरेटली पढ़ाऊंगा। मैं इतना बता देता हूँ, वहां सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस होता है, उसमें एंजाइम होते हैं इसी टाइप के। छोड़ो हटाओ, जब प्रोकैरियोट पढ़ाएंगे तो बता देंगे, ठीक है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं इसको। तो कुल मिला के ये एनिमल के अंदर होता है, फंगी में होता है, प्लांट में नहीं होता है। तो प्लांट में उसका बदले वैक्यूल होता है, प्रोकैरियोट में भी नहीं होता है, मतलब बैक्टीरिया में भी नहीं होता है, एब्सेंट होता है। लाइसोसोम में शादी। अब आती है अगला पॉइंट कि लाइसोसोम कितने प्रकार के होते हैं, और ये पॉइंट्स नोट्स में लिखा हुआ प्रॉपर्ली नहीं। तो अब जो मैं लिखने जा रहा हूं वो आपको अच्छे से लिख लेना है, ठीक है, मतलब स्क्रीनशॉट ले लेना है, बाद में आप लिख लीजिएगा। तो हम हेडिंग डाल रहे हैं टाइप्स ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम। तो सबसे पहला सवाल आपके मन में आना चाहिए, सर किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ। नए बच्चे समझिए इस ओटीबीओ का मतलब क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे लाइसोसोम के टाइप्स? तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम के फंक्शन के बेसिस पर लाइसोसोम 4 प्रकार के हैं। लाइसोसोम 4 प्रकार के हैं। एक है आपका प्राइमरी लाइसोसोम, देन सेकेंडरी लाइसोसोम, टर्सरी लाइसोसोम और ऑटोफेगोलाइसोसोम। क्लियर? प्राइमरी लाइसोसोम का ये कॉलम रहा, सेकेंडरी लाइसोसोम का ये कॉलम रहा, टर्सरी लाइसोसोम का ये कॉलम रहा, और लास्ट में रहा वो वाला। चलिए एक एक करके हम आपको बता रहे हैं कौन कौन से। पहला मैंने क्या बोला, जल्दी बोलो। प्राइमरी लाइसोसोम। सुनना बच्चे, प्राइमरी लाइसोसोम को हम लोग कहते हैं स्टोरेज ग्रेन्यूल्स। क्या बोलते हैं? स्टोरेज ग्रेन्यूल्स। सेकेंडरी लाइसोसोम को बोलते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम हो गया ये, ठीक है। और इसको बोलते हैं टर्सरी लाइसोसोम। टर्सरी लाइसोसोम, इसी को बोलते हैं हम लोग रेजिडुअल बॉडी। क्या बोलते हैं? रेजिडुअल बॉडी। और लास्ट में एक आता है ऑटोफेगो, ऑटोफेगो लाइसोसोम। ठीक है, आइए एक एक करके सबके बारे में सारा पॉइंट देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है आपका, जल्दी बोलिए। पहला प्राइमरी लाइसोसोम, अगला क्या है? सेकेंडरी लाइसोसोम, तीसरा क्या है? टर्सरी लाइसोसोम, और चौथा क्या है? ऑटोफेगोलाइसो। एक एक करके सारे के बारे में पॉइंट देखते हैं। पहला प्राइमरी लाइसोसोम, बस मैं इतना कह रहा हूं, ऐसा लाइसोसोम जिसके अंदर इनएक्टिव एंजाइम हो। क्या बोला? मतलब पीएच वहां पे फेवरेबल नहीं है, लेकिन लाइसोसोम तो लाइसोसोम है ना यार। लाइसोसोम तो लाइसोसोम है, एंजाइम है उनके अंदर, लेकिन वो लाइसोसोम इनएक्टिव है। क्यों इनएक्टिव है? क्योंकि पीएच फेवरेबल नहीं है, मतलब एसिडिक पीएच नहीं होगा। इसका मतलब वही प्राइमरी लाइसोसोम है। तो क्या बोलोगे आप? प्राइमरी लाइसोसोम। इसके बारे में पॉइंट लिखोगे, फॉर्म्ड बाय गोल्जी बॉडी और ईआर। मैंने ऑब्लिक करके लिख दिया, आप समझ गए होंगे कि कब क्या आंसर मारना है, मैंने आपको समझा दिया। तो जो बनता है ना गोल्जी बॉडी से, वो प्राइमरी लाइसोसोम होता है, वो एक्टिव थोड़े होता है। उस ससुरा थोड़े किधर हो जाएगा, मार जाएगा एकदम, पीएच गला देगा पूरा सेल को, ऐसा थोड़ी होता है यार। सेल को जब लगेगा कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना है, लिपिड को, प्रोटीन को, तो गलाएंगे तो एंजाइम एक्टिव होगा।
ऐसा थोड़े बने गोल्जी बॉडी से मार के बम मार के उड़ा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लियोटाइड, जिधर मनवा जाके उड़ा पूरा सेले को उड़ा दिए, ऐसा थोड़ी होता है। यह है प्राइमरी इनएक्टिव है। हाँ, तो इसके बारे में क्या बोलेगा अगला पॉइंट, इनएक्टिव। इनएक्टिव लाइसोसोम, इनएक्टिव लाइसोसोम है, काहे रे, हैविंग इनएक्टिव हाइड्रोलेजेस। अब आप समझ चुके होंगे हाइड्रोलेजेस का मतलब क्या है। हाइड्रोलेजेस मतलब वही प्रोटीएस, कार्बोहाइड्रेट, लाइपेस है, ये न्यूक्लियोटाइड, ये सब। तो ये है प्राइमरी लाइसोसोम, सिंपली जो बना गोल्जी बॉडी से और यार से। अब आता है सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम क्या है, जहां H+ आ गया, एक्टिव हो गया, वही है सेकेंडरी लाइसोसोम। और मैं बता दूं बच्चों, सेकेंडरी लाइसोसोम तब बनता है जब प्राइमरी लाइसोसोम को ऐसा लगता है, इंफॉर्मेशन आता है कि अब आपको अपने एंजाइम को एक्टिव करना है। और इसका बहुत डिटेल मैकेनिज्म है, आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। होता क्या, मान लो कि ये लाइसोसोम है, ओके। अगर इस लाइसोसोम के साथ कोई भी फॉरेन पार्टिकल आके अटैच हो जाए, क्या बोला मैंने, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आके अटैच हो जाए, तो जो इसके पंप हैं, कौन से पंप, प्रोटॉन पंप, वो हो जाते हैं एक्टिव। और मैं पहले बता रहा हूं, जैसे ही ये अटैच होता है ना फॉरेन पार्टिकल लाइसोसोम के साथ आके, तो H+ की एंट्री स्टार्ट हो जाती है, साइटोप्लाज्म से H+ आने लगता है लाइसोसोम के अंदर, और उसी दौरान H+ पंप भी एक्टिव हो जाता है, तो H+ को ठूस लिया जाता है अंदर में। समझ चुके होंगे आप। अब ठूस लिया गया, जितना ठूसना ठूस लो, मतलब सारे एंजाइम एक्टिव हो जाएंगे। और पता है बच्चों, ये जो फॉरेन पार्टिकल आया है ना, इसी का करना है डाइजेशन। और वही कौन होगा, या तो कार्बोहाइड्रेट, या तो लिपिड, या तो फैट, या तो न्यूक्लिक एसिड, उसी का डायरेक्शन करना है, उसी का डायरेक्शन करना है। और डायरेक्शन इज हाइड्रोलाइसिस, डायरेक्शन इज हाइड्रोलाइसिस, फिर बता रहा हूं, डायरेक्शन इज हाइड्रोलाइसिस, वाटर के प्रेजेंस में वहां ब्रेक डाउन होता है। तो ये जो फॉरेन पार्टिकल जब अटैच होता है प्राइमरी लाइसोसोम के साथ, तब बनता है सेकेंडरी लाइसोसोम। तो इसके बारे में क्या लिखिएगा, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी। फॉर्म्ड बाय अटैचमेंट ऑफ फॉरेन का मतलब ये नहीं कि पाकिस्तानी, फॉरेन मतलब बाहर का, सेल के बाहर का, सेल के अंदर का नहीं, फॉरेन, FOREI, ठीक तो है, FOR, सही है। सही स्पेलिंग है यार, फॉरेन, FOREIGN, फॉरेन, फॉर्म बाय अटैचमेंट ऑफ, देख लीजिएगा यार अगर कुछ मिले, फॉर्म बाय अटैचमेंट ऑफ फॉरेन मटेरियल विथ प्राइमरी लाइसोसोम। तो प्राइमरी लाइसोसोम तो बना के दे ही दिया, कौन दिया, जल्दी बोलो, गोल्जी बॉडी। और उसके साथ जैसे जुड़ा कौन, फॉरेन पार्टिकल, एक्टिव। एक्टिव होने के बाद अब इसके बारे में अगला पॉइंट क्या बोलेगा, इसके बारे में जल्दी बोलिए, एक्टिव लाइसोसोम, एक्टिव लाइसोसोम। अगर ये एक्टिव है तो इसके बारे में क्या बोलेगा, जल्दी बोलिए, हैव एक्टिवली, 1 सेकेंड, हाँ, हैव एक्टिवली वर्किंग हाइड्रोलिसिस। अरे क्लियर है। अब पता है क्या होगा, ये सर जो फॉरेन वाला सर एक बार और बताएं। ये जो मटेरियल देख रहे हो ना, ये मटेरियल सेल का नहीं है, ठीक है, सेल के अंदर का नहीं है। पहले तो तुम सामने आ जाओ, साइड में रह के तुम क्या सर करते हो, लाइट कट गया। अच्छा, तो ये फॉरेन पार्टिकल है, मतलब सेल के अंदर का नहीं है, मतलब सेल का बाहर का, यही फॉरेन है। वो जब अटैच होगा प्राइमरी लाइसोसोम के साथ तो वो एक्टिव हो जाएगा, H+ अंदर आने लगेगा, तो वो एक्टिव हो जाएगा, उसका एंजाइम वर्क करने लगेगा, वही सेकेंडरी लाइसोसोम। क्लियर हुआ, अरे क्लियर सर हुआ। ये फॉरेन कोई पर्टिकुलर है सर की, मतलब यही आएगा वही आएगा। कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, लिपिड भी हो सकता है, फैट भी हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी बताएंगे मैकेनिक। एंडोसाइटोसिस तुमको नहीं पढ़ाए क्या, कुछ पढ़ाया भी, सर। हाँ, तो वो कुछ भी अंदर आया और वो जब लाइसोसोम के साथ जाके बाइंड करेगा, तब जाके बनेगा सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है, लेकिन वो फॉरेन होना चाहिए। क्लियर। हाँ, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, टर्सरी लाइसोसोम। अच्छा बताइए, ये जो आप पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये पूरा, अब क्या होगा इसमें, इसका क्या होगा, डायरेक्शन।
और इसके खुद का भी डायरेक्शन होने लगेगा ना मेम्ब्रेन का, काहे वो एंजाइम तो एक्टिव हो गया। तो अब जब इसका पूरा डायरेक्शन होने लगेगा तो पता है क्या होता है, जो जो मटेरियल काम का है उस सब अंदर में बंटवारा ले लेता है। कोई चीज गौर किए हैं, कहीं पे कोई पुराना बिल्डिंग टूट रहा है, और वो सरकारी बिल्डिंग था, एक ऐसा बिल्डिंग था जो मतलब किसी का था टूट फूट रहा है, तो वहां सब जाके लोग अपना अपना काम का सामान लूटने लगता है, ई मेरा है, ई मेरा है, ई मेरा है। और क्या ना है, जब फ्लैट में खास करके जब आप लोग लॉज में रहते होंगे तो आपका पड़ोसी कोई रूम वाला अगर रूम खाली करके जाता होगा घर, तो कुछ सामान छोड़ के जाता होगा, तो सब लड़का लोग लड़के सब आगे ई मेरा हो गया, ई मेरा हो गया, कलम, एगो कलम रखने वाला स्टैंड, यहाँ तक कि पुरनका सार का कैलेंडर ले लेता है भुज्जा खाने के लिए। तो उस लूटने वाला काम करता है यहाँ पे सेल, देख रहा है सब गल फल रहा है। तो अब जो जो चीज काम का है, पता चला प्रोटीन के डाइजेशन से अमीनो एसिड निकला, अरे ले लो उसको काम का चीज है तो रख लो। न्यूक्लियोटाइड के डायरेक्शन से कोई शुगर निकल, अरे रख काम का है। तो जो जो चीज काम का है सेल उसको रख लेगा। अब जो बच गया वो क्या होगा, कचरा। तो आप तो क्या किया, पड़ोसी वाला रूम का जाके सब सामान लूट लिए, यहाँ तक कि पुरनका साल का कैलेंडर नहीं छोड़े। इसके बाद आप उस रूम में छोड़े क्या, छोड़े वही उस रूम में जो गंदगी फंदगी था, जो आपके काम का बिल्कुल भी नहीं था। तो अब उसको सुबह सफाई करने वाला आएगा, लेके जाएगा, रूम से बाहर निकालेगा। उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो वही होगा, जो जो चीज काम का है सेल उसको रख लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो जो चीज वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर करना है। तो सारे वेस्ट मटेरियल एक जगह पहले कलेक्ट तो हो जाए, तो पहले सारे काम का चीज एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो जो बचा वो कचरा ही है यार। अरे यार सब लोग आया रूम में, कोई पेन का स्टैंड उठा के लेके गया, कोई कलम लेके चला गया, कोई बेडशीट लेके चला गया, छोड़ दिया था लड़का, वो तक नहीं छोड़ा। तो अब जो बच गया तो कचरा है, तो पूरा का पूरा कचरा, वही कचरा जो है वही रेजिडुअल बॉडी है, वही रेजिडुअल बॉडी है, वही टर्सरी लाइसोसोम है। तो क्या बोलोगे आप इसको, आप इसको क्या बोलोगे, लाइसोसोम, लाइसोसोम विथ वेस्ट मटेरियल, विथ वेस्ट मटेरियल, यही टर्सरी लाइसोसोम है और यही रेजिडुअल बॉडी। इसको सेल से बाहर निकालना है। पता है कई बार कुछ टर्सरी लाइसोसोम हार्मफुल हो जाते हैं। एक अच्छा इसके बारे में क्या है कि टू बी रिमूव्ड, टू बी रिमूव्ड फ्रॉम सेल बाय एक्सोसाइटोसिस, प्रोसेस का नाम है एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, अब मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ, एक एग्जांपल बताता हूँ टर्सरी लाइसोसोम का। एक एग्जांपल है लाइपोफ्यूजिन, नाम सुना है, लाइपोफ्यूजिन एक प्रकार का टर्सरी लाइसोसोम है। पता है क्या होता है, ये लाइपोफ्यूजिन कई बार क्या होता है, अलग अलग सेल से बन के निकले, ये हार्ट में जाके डिपॉजिट होने लगता है, हार्ट सेल में, हार्ट के अलग अलग सेल्स के अंदर ये डिपॉजिट हो जाता है, इससे नुकसान होता है। फिर ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे एमबीबीएस वगैरह में क्या क्या नुकसान है। तो बस आप नाम याद रखो, ये लाइपोफ्यूजिन, यही नाम है ना, हाँ लाइपोफ्यूजिन पिगमेंट। ठीक है, इसको एजिंग पिगमेंट भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, AGEING, एजिंग पिगमेंट। तो ये जाके, आपकी आवाज नहीं आ रही, जो भी बोल रहे हैं, आवाज आएगी तब बोलिएगा। तो ये जो लाइपोफ्यूजिन पिगमेंट है, यह एजिंग पिगमेंट है। लाइपोसोम समझ में नहीं आया है, लाइपोसोम, लाइपोसोम तो कहीं बताया ही नहीं, समझ में नहीं आया है। लाइपोफ्यूजिन, सोम, लाइपोसोम हम कहीं बताए ही नहीं, तो समझ में कैसे नहीं आया। लाइजोसोम बताएं, लाइपोसोम कहीं बताए ही नहीं है। यही वाला बोल रहे हैं। आप क्लास के बाद डाउट पूछ लीजिएगा, आपका आवाज बहुत क्लियर नहीं है। ठीक है, अभी मीटिंग खत्म होगा ना तो आप पूछ लीजिएगा हमसे, ठीक है, मैसेज करके। तो ये जो लाइपोफ्यूजिन पिगमेंट है, इसको एजिंग पिगमेंट भी कहते हैं। ये क्या है, लाइपोफ्यूजिन पिगमेंट एक प्रकार का कचरा है, टर्सरी लाइसोसोम है, जिसको रेजिडुअल बॉडी के नाम से भी जानते हैं। इसको सेल से बाहर निकालना था, लेकिन नहीं निकल के जाके डिपॉजिट होने लगता है हार्ट और नर्व सेल में स्पेशली। तो इससे क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है वो, इससे एजिंग सिम्टम्स आता है। ये सब बात आप आगे पढ़ोगे हायर क्लास में, ठीक है। अब आता है क्या, ऑटोफेगोसोम। ये क्या है एक बार पता है, अभी तो फॉरेन पार्टिकल अटैच हो रहा था लाइसोसोम के साथ,
तो सेकेंडरी लाइसोसोम बन रहा था। फिर टर्सरी बॉडी, टर्सरी लाइसोसोम और रेजिडुअल बॉडी इसको बोलते हैं। कई बार पता क्या होता है, लाइसोसोम अपने सेल के ही अदर ऑर्गेनेली के साथ अटैच होकर उसको गलाना स्टार्ट करता है। अब आप सोचोगे कि नुकसानदेह है, नहीं, इसका यूज है, अभी मैं आपको बताऊंगा अगले मीटिंग में। तो बस आप इतना समझो कि ऑटोफेगोसोम क्या होता है, लाइसोसोम ऐसे प्राइमरी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम attached with other cell organelle of same cell, सेम सेल के अदर सेल ऑर्गेनेली के साथ जब अटैच हो जाएगा लाइसोसोम तो उसको बोलते हैं ऑटोफेगोलाइसोसोम। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है नहीं है, वो सारा बात अभी हम नई मीटिंग में करेंगे, ठीक है। तो इसका आप जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ये नोट्स में नहीं है, ये टेबल आपको बना लेना है नोट्स में। अब आप बोलिए रोशन क्या बोल रहे थे। सर एक बार पहले का पेज का भी निकालिएगा स्क्रीनशॉट। हाँ ले लो, जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट, जिसको लेना है जल्दी लो। 1 2 3 क्लिक, 1 2 3 क्लिक। अच्छा एक बात पूछा जाता है कि लाइसोसोम मैक्सिमम कहाँ है, कहाँ पाया जाता है, तो लाइसोसोम मैक्सिमम फंजाई में पाया जाता है, लिख लो, है मैक्सिमम लाइसोसोम। इसके पास बहुत ज्यादा लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम, ये बात नोट्स में ऐड कर लेना, फंजाई के पास मैक्सिमम लाइसोसोम होता है। बोलिए रोशन क्या डाउट था, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। समझ में नहीं आया था। फिर से बोलिए, फिर से, अब आवाज आ रहा है। लाइसोसोम समझ में नहीं आया था। स्टार्टिंग से लाइसोसोम पढ़ा रहे हैं आपको पूरा, यानी कि पूरा लेक्चर ही समझ में नहीं आया। नहीं सर, कॉल आ गया था। तो कॉल आ गया था तो ये तो आपकी गलती है ना। आप अगर पूरे क्लास में 5 बार कॉल अटेंड कीजिएगा और पूरा लेक्चर को रिपीट करने बोलिएगा तो इसके लिए हम वीडियो डाल देते हैं, ठीक है, वहां से देखिए। मिलते हैं अगले मीटिंग में।